गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जनाब। एक नया व्लॉग, एक नया दिन, कुछ अपनी डेली रूटीन्स आपके साथ शेयर करनी है और साथ ही साथ मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करूंगी, दैट इज़ कि मैं अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजती, ख़ास करके उनके अर्ली ईयर्स में मैं होम स्कूलिंग को प्रेफरेंस क्यों देती हूँ। तो देखते रहिएगा व्लॉग। तो जनाब, सुबह का आगाज़ तो सेम, अपनी चीज़ें समेटना, नाश्ता करना, नाश्ता करवाना और साथ ही साथ जब इन सब चीज़ों से फ़ारिग हो जाती हूँ तो थोड़ा सा मी टाइम होता है। इसमें मैं डिफरेंट कुछ ना कुछ कर रही हूँ आजकल। और एक तो एवियन के कैप्सूल भी मैंने स्टार्ट किए हैं जो कि विटामिन ई है। विटामिन ई हमारे लिए बहुत अच्छा है, ख़ासतौर पे फीमेल्स के लिए। कुछ तो ये नेल्स, आपके हेयर, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। सेकेंडली आपके इंटरनल बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये सॉल्व कर देता है। जब तक मैं ये सब कर रही होती हूँ तब तक मोहम्मद उठ चुका होता है और मोहम्मद की रूटीन आपको पता है कि उसने सुबह उठ के नाश्ता करना है। नाश्ते के लिए आज फ्राइड एग था, साथ में ब्रेड थी और चाय थी और साथ ही साथ इसके फेवरेट कार्टून्स पॉ पेट्रोल थे जो कि ये देख रहा था। वैसे तो मैं स्ट्रांगली कन्विंस्ड हूँ कि बच्चे को खाने के टाइम पर स्क्रीन टाइम नहीं मिलना चाहिए ताकि बच्चा उस टेस्ट को अच्छे से फील करे और इन्जॉय करे। और दूसरा ये कि आप जब बच्चे के साथ बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो जो डाइनिंग टेबल की जो बातें होती हैं ना, वो एक अच्छा सा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करती हैं और बच्चे को भी मोटिवेटेड रखती हैं, आपको भी मोटिवेटेड रखती हैं और आप दोनों का एक बॉन्ड भी अच्छा सा बन जाता है। इसलिए मैं साथ साथ कुछ ना कुछ उसकी फेवरेट बातें भी करती रहती हूँ जो कि उसके इंटरेस्ट की होती हैं। उसको नसीहतें नहीं करती बिल्कुल भी, लेकिन उसके इंटरेस्ट की बातें करती रहती हूँ। उसकी एक्टिविटीज़, उसकी थॉट्स, उसकी डिफरेंट चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस करती रहती हूँ। वो आंसर करता है और हमारा एक अच्छा सा नाश्ता टाइम गुजर जाता है। बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने किचन की सफाई की, बर्तन धोए, उसको वॉश किया और उसके बाद जो है मेरा लेमन वाटर का टाइम होता है। आपको पता है कि लेमन वाटर अगेन विटामिन सी और वैसे भी आपको लेना चाहिए, आपके जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, किचन जब मैं वॉश करती हूँ ना तो कभी कभी मैं आजकल चुंटियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा ना सिरका डालती हूँ पानी के अंदर और उस पानी से वॉश कर देती हूँ। तो उससे ये कि किचन का जो फ्लोर है वो भी साफ़ रहता है और स्मेल भी नहीं आती और जो चुंटियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं नज़र आती। मुझे लगता है कि ये इफ़ेक्टिव है और मैं ये अक्सर करती रहती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ ना मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। कोई हाई एंड ब्रांड नहीं थे, नॉर्मल से ही ब्रांड थे, लेकिन मैं बड़ी एक्साइटेड थी। पैकेज आया तो उसके बाद मैंने ओपन किया। नेल पेंट्स तो खैर हमने अप्लाई कर लिया और मेरी बेटियां भी बड़ी एक्साइटेड थी क्योंकि उनको भी बड़ा मेकअप का शौक़ है। और ज़िंदगी में पहली बार मतलब मेरी शादी को ऑलमोस्ट 15 इयर्स होने वाले हैं, लेकिन मैंने कभी भी आई पैलेट नहीं किया। मुझे मेकअप करना नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बस वैसे ही मेरे पास नहीं था। लेकिन मुझे बड़ा शौक़ था कि ये कितने क्यूट से कलर्स लगते हैं, लेकिन फाइनली मैंने उसको ऑर्डर कर ही दिया और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। कभी उसको मैं अप्लाई करूँगी, ऑल्दो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कोई इतना ख़ास इसके बारे में पता नहीं है कि मैं कैसे मेकअप करते हैं अप्लाई। अच्छा जी, मोहम्मद की टाइमिंग का आपको पता ही है। उसने शावर लिया, रेडी हुआ और उसके बाद होम स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, होम स्कूलिंग क्यों करनी चाहिए या मैं क्यों करती हूँ, इसके मेरे और हस्बैंड के ना हम दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोगों ने अर्ली ईयर्स जो है वो मेरी दोनों बेटियों को भी मैंने घर पे ही करवाया था और मोहम्मद को भी। एक तो खैर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ख़ुद एक ट्रेंड टीचर रही हुई हूँ, एमएड किया हुआ है मैंने, बीएड किया हुआ है, तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लेकिन इसके अलावा आजकल यूट्यूब है भाई, आपको कुछ भी सर्च करना है आप यूट्यूब पे ईजीली सर्च कर सकते। ये तो हो गया कि हमें कैसे कोर्स को फाइनलाइज करना है, हमने उसको कैसे सिखाना है। अब बात आ जाती है कि हम क्यों पढ़ाएं भाई बच्चे को घर में। एक तो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वो है कि आप पर्सनलाइज लर्निंग बच्चे को एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, उसके मूड स्विंग्स भी होते हैं। समटाइम्स वो ज़्यादा पढ़ेगा, समटाइम्स वो कम पढ़ेगा, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो ऑब्वियसली आपको एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट देना पड़ता है। लेकिन जब आप घर में पढ़ाते हैं तो आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। एक दिन वो उर्दू पढ़ लेगा, सेकेंड डे वो इंग्लिश पढ़ लेगा, थर्ड डे वो इंग्लिश और उर्दू दोनों कर लेगा। आप उसको ईज़िली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप उसका एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं। सेकेंडली आप उसका करिकुलम जो है वो भी अब जैसे अब बहुत से स्कूल्स हैं, आइडियल स्कूल्स होते हैं, मतलब हमारा होता है कि बीकन हाउस है या सिटी स्कूल है या मतलब
डिफरेंट कोई भी स्कूल अगर आप उसको चूज़ करते हैं तो आप उसका करिकुलम ले लें, पिछली बुक्स ले लें, आप नई बुक्स परचेज़ कर लें, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, किसी तरीके से कि आप मैनेज कर सकते हैं और आप उसको अपना करिकुलम एक बढ़ा सकते हैं और इजीली आप उसको सिखा सकते हैं। सेकेंडली बहुत बड़ी रीज़न जो है ना वो सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट की है। मुझे ये लगता है कि छोटे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत नाजुक से बच्चे हैं, वो आप जब स्कूल जाते हैं हर तरह का बच्चा मिल रहा है, वहाँ पे हर तरह का इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसी एज से बड़े बच्चे हैं मिल रहे हैं, हर तरह के इन्वायरमेंट से बच्चे आ रहे हैं, तो वो बच्चा सेफ़ नहीं होता है। तो बच्चा सेफ़ कब होगा? जब वो घर के अंदर रह के एक अच्छे इन्वायरमेंट में आप उसको अपने पास बिठा कर पढ़ा रहे हैं। एक तो आपका और उसका जो प्यार का जो रिश्ता है ना वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, आपका एक फैमिली बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंडली ये जो उसका लर्निंग इन्वायरमेंट है ना वो सेफ़ हो जाएगा। अब अगर आप मुझे ये कहते हैं ना कि क्लास में आप भेजेंगे तो सोशल इंटरेक्शन होगा, भाई सोशल इंटरेक्शन के हम और बहुत से तरीके निकाल सकते हैं। जैसे आप शाम को वॉक पे जाएं, पार्क में जाएं, आप वॉक भी करें, बच्चे जब पार्क में खेलेंगे तो बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा, आप उसको देख भी रहे होंगे और वो बच्चों के साथ खेल भी रहा है, उसकी सोशलाइजेशन भी हो रही है। अगर उसके सिबलिंग्स हैं तो उसके साथ भी एक सोशलाइजेशन हो रही है। आप शॉपिंग पे जाते हैं, बच्चे को साथ ले जाइए। फिर इंडिविजुअल अटेंशन, आपको पता है एक क्लास है वहाँ पे 15 से 20 बच्चे तो होंगे ही होंगे। अब वहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन टीचर हर एक को तो नहीं दे सकेगी, लेकिन जब आप घर में पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक आप हैं, एक बच्चा है, आप इंडिविजुअल अटेंशन दे रहे हैं। आधे घंटे में, 1 घंटे में आपका काम ख़त्म और बच्चा भी रिलैक्स और आप भी रिलैक्स। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूं। अगर आपको समझ आती है, अगर आप कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो ज़रूर घर पे पढ़ाइए। आपके लिए भी आसानी है, बच्चे के लिए भी आसानी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। बहुत बड़ा रीज़न है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस भी। और फिर जी उसके बाद हमारा स्कूल टाइम ख़त्म होता है तो हमारा लंच टाइम शुरू हो जाता है और फिर हमने लंच के लिए बनाई भिंडी गोश्त। तो जनाब ये थी कुछ दिल की बातें आपके साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।